अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां संभल की मस्जिद का रंग बदलेगा। जी हां, क्योंकि संभल की जामा मस्जिद में पेंट करने का ये पूरा मामला है। जहां संभल जामा मस्जिद केस में आज एक बार फिर से सुनवाई इस पूरे मामले पर होने वाली है। तो बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस दौरान रंगाई पुताई पर एक बड़ा फैसला लेगा। जहां एएसआई की टीम अपनी रिपोर्ट आज दाखिल करने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होगी। सुबह 10 बजे का समय होगा, जहां सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट दाखिल एएसआई की टीम कर देगी। कल एएसआई की टीम ने सर्वे किया था, निरीक्षण मौके पर जाकर किया था, जहां उसमें क्या कुछ पाया गया, किस तरह से चीजें हैं और ढांचे को कोई भी यहां पर क्षति ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर अब आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम पहुंची थी, जहां अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और इंतजार यही कि संभल की मस्जिद का क्या वाकई में रंग बदलेगा। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से कहा भी जा रहा है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि रमजान का जो पाक महीना है, जो पाक उनका पर्व है, वो उसका आगाज होने जा रहा है, उससे पहले मस्जिद की रंगाई पुताई करनी है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रंगाई पुताई भले ही की जाए, लेकिन जब सर्वे वहां पर किया जाए, जो भी स्थिति रहे, उसमें उम्मीद और कोशिश ये की जाए किसी भी तरह से मस्जिद को क्षति या बड़ा नुकसान ना पहुंचने पाए। और उसी को लेकर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था एएसआई की टीम को, और एएसआई की टीम मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करती हुई नजर आई थी। जहां संभल की जामा मस्जिद में पेंट करने का ये पूरा मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल की जाएगी। एएसआई की टीम आज रिपोर्ट दाखिल करेगी, जहां सुबह 10 बजे तक एएसआई की टीम को रिपोर्ट समक्ष रखनी होगी हाईकोर्ट में। जहां हाईकोर्ट के आदेश पर जब एएसआई की टीम पहुंची तो वहां पर बारीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ पाया गया, किस तरह की चीजें रही और कैसी यहां पर अगर रंगाई पुताई की जाती है तो कोई बड़ा नुकसान ना होने पाए मस्जिद को, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। ये तमाम वो चीजें हैं, वो बिंदु हैं जिनको इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो देखना बेहद महत्वपूर्ण कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि लंबे समय से ये पूरा मामला ऐसे ही अधर में लटका हुआ है। अब इसके साथ ही संभल की जामा मस्जिद का जिक्र किया जाए, जब पिछले साल 24 नवंबर को यहां पर हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही कई ऐसी चीजें जो लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी हुई देखने को मिल पाई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुस्लिम समुदायों की तरफ से रंगाई पुताई की इस बात का जिक्र किया गया था, जहां पर ये पूरा मामला कोर्ट में था और कोर्ट में जब गया तो सुनवाई हुई, तब यहां पर कई बातों का जिक्र किया गया। और अब उसी को लेकर एक बार फिर से आज सुनवाई होनी है, जहां सुनवाई के दौरान किस तरह की टिप्पणी कोर्ट में की जाती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जहां संभल जामा मस्जिद केस में एक बार फिर से आज सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट रंगाई पुताई पर फैसला लेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरुण संभल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सौरभ मिश्रा मेरे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आज एक बार फिर से सुनवाई इस पूरे मामले पर होनी है, तो क्या लग रहा है कि संभल की मस्जिद का क्या वाकई में रंग बदलता हुआ अब नजर आएगा? लेकिन तो आपको बता दूं कि संभल में 24 नवंबर को पिछले साल जिस राजस्थान जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान तमाम हुआ था, उसके बाद अब पहला रमजान चल रहा है। मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा था। हालांकि एएसआई ने पत्र को उनकी जो मांग थी उसको खारिज कर दिया, जिसके बाद मस्जिद कमेटी फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची, जहां हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में कल सुनवाई हुई थी, जहां हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे और पूछा था कि क्या मस्जिद में वाकई रंगाई पुताई की आवश्यकता है अथवा नहीं। इसी को लेकर एएसआई को निर्देश दिए कि आप मौके पर पहुंचकर सर्वेक्षण कीजिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कीजिए, अगर आवश्यक हुआ मस्जिद की रंगाई पुताई तो रंगाई पुताई की जाएगी और अगर आवश्यक नहीं हुआ तो नहीं की जाएगी। इसी को लेकर कल यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम कल संभल पहुंची थी। शाम 4:30 बजे कल पहुंची थी और लगभग सवा घंटे तक यह भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ रही थी। बाकायदा पुरातत्व विभाग की टीम ने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की थी। हालांकि एएसआई को आज इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है। सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में अपनी ये रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसके बाद हाईकोर्ट इस मामले में क्या निर्णय सुनाता है, क्या मस्जिद की रंगाई पुताई होगी या नहीं, ये आज हाईकोर्ट के निर्णय के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि संबंध में जिस तरह से मुस्लिम कमेटी ने मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग की थी, तो वही
हिंदू संगठन के लोग भी इस मामले में खुलकर आ गए हैं। उनका साफ कहना है कि मस्जिद की रंगाई पुताई होगी तो कहीं ना कहीं सनातन के जो सबूत है उनको मिटाने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ बड़ी चुनौती है, एक तरफ मुस्लिम कमेटी, मस्जिद कमेटी है जो मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग कर रही है, तो वहीं हिंदू संगठन के लोग मस्जिद की रंगाई पुताई के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो आज जिस तरह से हाईकोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई करता है, क्या निर्णय लेता है, बिल्कुल अरुण, हर किसी की नजरें इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। ऐसे में सौरभ आपका के पास आते हुए, क्योंकि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, एएसआई कल यहाँ पर निरीक्षण कर चुकी है, जो भी तमाम चीजें थी, पहलू थे, वो बकायदा इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं और आज हाईकोर्ट के समक्ष उसी रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल क्या जानकारी, किस तरह की स्थिति और इस दौरान हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जा सकती है? तो देखिए, अगर हम सबसे पहले हाईकोर्ट बात करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कल सुनवाई हुई थी और आज 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। और हो सकता हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आज संभल जो जामा मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई पर अपना फैसला भी सुना दे, क्योंकि जिस तरह से एसआई की टीम ने कल सर्वे किया है और हाईकोर्ट ने एसआई टीम को साफ साफ कहा था कि आप 24 घंटे के अंदर सर्वे करके बताइए कि आखिर जामा मस्जिद में रंगाई पुताई करने लायक है कि नहीं। वहीं पर अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने कुछ दिन पहले संभल डीएम को एक अनुमति के लिए ज्ञापन भी सौंपा था कि उन्हें रंगाई पुताई के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन संभल डीएम ने उन्हें साफ अनुमति देने से मना कर दिया था। उसने साफ साफ कहना था कि ये जो जामा मस्जिद है वो एसआई के अधीन है और एसआई जो चाहेगी वैसा हम आपको अनुमति दे पाएंगे। हालांकि डीएम ने साफ साफ अनुमति देने से मना कर दिया है। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष बार बार दलीलें दे रहा है कि रमजान का पाक महीना है और वो हर साल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराते हैं और इस साल भी वो रंगाई पुताई कराना चाहते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पर आज इन सब चीजों पर सुनवाई करेगा और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी कि नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सवाल और उठाया है, मुस्लिम पक्ष ये बताइए कि अगर आप रंगाई पुताई करेंगे तो वहां पर भी होने का डर है। वहीं पर हिंदू पक्ष साफ साफ दलीलों में पेश कर रहा है कि ये सब एक नाटक है और मुस्लिम पक्ष रंगाई पुताई कराने के मामले मस्जिद के अंदर जो हिंदू साक्ष्य है उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ठीक 10 बजे आज एएसआई अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद जस्टिस रोहित रंजन की बेंच पर ये सुनवाई होगी और हमें कुछ देर ऋतु अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे कोर्ट बैठेगी और हो सकता हो कि 1 घंटे में हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुना सकती है कि आखिर जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी नहीं या नहीं होगी। जाहिर तौर पर सौरभ अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है और किस तरह से दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी जाती है। लेकिन अरुण, इस बीच ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हाईकोर्ट की तरफ से अब मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लग जाता है तो क्या संभल के जामा मस्जिद के इर्द गिर्द कोई विशेष तैयारी पुलिस प्रशासन की जा रही है? देखिए, बता दूं आपको, जिस तरह से संभल में पिछले साल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, उसके बाद संभल में जामा मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर 24 घंटे स्थानीय पुलिस के अलावा आरआर यहाँ पर तैनात है और जिस तरह से कल हाईकोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए थे उसके बाद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी यहाँ पर लागू है। बाकायदा जामा मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, कोई भी बाहरी लोगों को अंदर कुछ मार्ग में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है कि जामा मस्जिद के लिए जाता है रास्ता। तो ऐसे में यहाँ पर हाईकोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है, क्या रंगाई पुताई के आदेश देता है या नहीं देता है, ये तो आने वाला वक्त आएगा। लेकिन उससे पूर्व संभल प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। कहीं भी कोई भी आने जाने वाले पर सब पर बाकायदा निगरानी रखी जा रही है, बाकायदा ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो ऐसे में साफ कहा जा रहा है कि संभल में जिस तरह से शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था उसके बाद में पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जी जाहिर तौर पर अरुण, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। बहरहाल आप बने रहिएगा, आगे और भी खबरें आपका जानकारी आपसे लेंगे। सौरभ, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर संभल से ही मिल रही है, जहां आज एक बार फिर से न्यायिक जांच कमेटी पहुंचेगी। आपको बता दें, सुबह 10 बजे का समय जब संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचेगी ये टीम, जहां संभल हिंसा को लेकर आज कई बयान दर्ज किए जाएंगे। आज सीएम और एसपी के इस दौरान बयान दर्ज होंगे, जहां संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार ने कमेटी का गठन किया था। संभल में चौथी बार न्यायिक जांच कमेटी पहुंचेगी और जो भी तस्वीरें, जो भी स्थिति है वो देखने को मिल पाएगी कि किस तरह से जो चीजें हैं वो सुनिश्चित की जाती हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां आपको बता दें कि आज एक बार फिर से न्यायिक जांच कमेटी मौके पर पहुंचेगी, यानी कि संभल के जामा मस्जिद पहुंचेगी और इस दौरान सुबह 10 बजे का समय निर्धारित जब संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचेगी ये टीम, संभल हिंसा को लेकर आज बयान दर्ज किए जाएंगे। एक बार फिर से जो यहाँ पर चीजें हैं वो देखने को मिल पाएगी। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी न्यायिक जांच कमेटी
पहले पहुंच चुकी है और कई बयानों को रिकॉर्ड कर चुकी है। एक बार फिर से अरुण, आपका रुख करते हुए आज एक बार फिर से न्यायिक जांच कमेटी मौके पर पहुंचेगी और सुबह 10 बजे का समय है, क्या जानकारी? देखिए, मैं बता दूं आपको, संबल की फिलहाल 24 नवंबर को साथी जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एसपी और सीओ समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी गठित की थी। हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व वाली जांच कमेटी को आदेश दिए थे कि 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस मामले में न्यायिक जांच कमेटी पहली बार 1 दिसंबर को यहाँ संभल पहुंची थी। बाकायदा जहाँ पे हिंसा हुई थी उन हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। इसके बाद टीम 21 जनवरी को संभल पहुंची थी और हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद में लोगों के बयान दर्ज किए थे। वहीं तीसरी बार 30 जनवरी को पहुंची थी। हालांकि अब आज चौथी बार न्यायिक जांच कमेटी संभल पहुंचेगी। सुबह 10 बजे संभल के PWD गेस्ट हाउस पहुंचेगी, क्योंकि जो लगातार 3 बार यहाँ पर न्यायिक जांच कमेटी आई थी उस वक्त डीएम, एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी को बयान दर्ज नहीं हुए थे, इसलिए आज न्यायिक जांच कमेटी डीएम, एसपी सहित अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा जो भी लोग अपने बयान दर्ज कराना चाहें तो बयान दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि आज चौथी बार यहाँ न्यायिक जांच कमेटी पहुंचेगी। शाम लगभग 4 बजे तक ये न्यायिक जांच कमेटी यहाँ पर रहेगी और जो भी लोग अपने बयान दर्ज कराना चाहें तो वो बयान दर्ज करा सकते हैं। तो आज ये बताया जा रहा है कि आज अंतिम बार यहाँ न्यायिक जांच कमेटी संभल पहुंचेगी, क्योंकि न्यायिक जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट सरकार को भी सौंपनी है। तो ऐसे में आज न्यायिक जांच कमेटी पहुंचेगी तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ डीएम, एसपी के अलावा कौन कौन लोग यहाँ पर अपने बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, डीएम, एसपी के बयान दर्ज होंगे, कई आला अधिकारियों के भी बयान यहाँ पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं न्यायिक जांच आयोग टीम की तरफ से। लेकिन क्या ये भी जानकारी मिल रही है जो संभल के निवासी हैं उनके भी बयान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं टीम की तरफ से? देखिए, बता दूं, संभल में जिस तरह से हिंसा हुई थी उसके बाद में न्यायिक जांच कमेटी का उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन किया था। 3 बार न्यायिक जांच कमेटी आई थी, जिसमें 3 बार संभल के तमाम लोगों के बयान दर्ज हुए थे। तमाम हिंदू पक्ष के लोगों के बयान दर्ज हुए थे, मुस्लिम पक्ष के लोगों के बयान दर्ज हुए थे। तो ऐसे में आज चौथी बार जब न्यायिक जांच कमेटी पहुंचेगी तो यहाँ पे डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का साफ कहना है कि जो भी लोग अपने बयान दर्ज कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। संभल हिंसा को लेकर कोई भी अपने बयान दर्ज करा सकता है। तो ऐसे में जो भी लोग यहाँ पहुंचेंगे तो न्यायिक जांच कमेटी जाहिर सी बात है उनके बयान दर्ज करेगी।